नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रिया चांडक और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल आई कैन पर। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है सुलझे हुए विचार। ऑफिस में देर होने के कारण हड़बड़ाती राधिका घर पहुंची तो पति संजीव किचन में खड़े थे। राधिका यह देखकर हैरान रह गई कि संजीव ने सब्जियां डालकर पुलाव बना लिया था और रायता बनाने की तैयारी कर रहे थे। बेशक किचन कुछ फैला हुआ था, लेकिन फिर भी जिस काम की टेंशन से राधिका का दिलो दिमाग भारी हो रहा था, वो हुआ मिला तो उसने राहत की सांस ली। उसका तनाव एक क्षण में तिरोहित हो चुका था। यह उसके लिए हर्ष मिश्रित आश्चर्य की बात थी कि संजीव रसोई का काम करना जानते थे। अभी इस झटके को वो आत्मसात कर ही रही थी कि एक नई चिंता उसे सताने लगी। संजीव तो राधिका की मदद करने के लिए खाना बना रहे थे, पर सासू माँ वो कहाँ थी? आज पहली बार मैं उनके सामने इतनी देर से आई हूँ। पता नहीं वो सीधे मुंह बात भी करेंगी या नहीं। राधिका अभी भी रसोई में खड़ी सोच ही रही थी कि संजीव ने उसकी आंखों के सामने हाथ लहराया। नींद से जागो मैडम, अब तक तुम्हें बचाने के चक्कर में माँ की लल्लो चप्पू कर रहा था, अब आगे तुम खुद संभालो। माँ बहुत गुस्से में है। अभी कह रही थी बहू बेटियों का इतनी देर तक बाहर रहना ठीक नहीं। ऐसे जॉब का भी क्या फायदा जो आदमी को घर ही भुला दे। हम पहली बार यहाँ तुम दोनों के पास आए हैं, कम से कम हमारा ही लिहाज कर लेती। अभी ये हाल है तो आगे पीछे पता नहीं क्या करती होगी। पति की बातें सुनकर राधिका के हाथ पैर ठंडे हो गए। राधिका और संजीव की शादी को अभी 3 महीने ही तो हुए थे। राधिका जहाँ अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, वहीं संजीव अपने 3 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। पढ़ने पढ़ाने और उसके बाद नौकरी के चक्कर में दोनों को ही लव शव का समय ही नहीं मिला। सही समय पर पेरेंट्स ने मिलवाया तो दोनों को ही एक दूसरे का साथ भाग गया। इसमें इस बात की भी बड़ी भूमिका थी कि दोनों एक ही शहर मुंबई में जॉब करते थे। चटमंगनी पट ब्याह हुआ और शादी के फौरन बाद ही दोनों अपनी अपनी नौकरी के कारण कानपुर से मुंबई आ गए थे। अभी एक दूसरे को जानने समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि पिछले हफ्ते संजीव के माता पिता उनके साथ समय बिताने की इच्छा लिए उनके पास रहने आ गए। राधिका को यूं तो अपनी सास से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन उनकी जरूरत से ज्यादा अनुशासित जीवन जीने की आदत कभी कभी राधिका को परेशान कर देती थी। संजीव की माँ एक अध्यापिका थी और कुछ समय पहले ही सेवानिवृत्त हुई थी। अपने पूरे जीवन में उन्होंने हर काम बहुत सलीके से और समय पर किया था। इस सलीके और अनुशासन की उनको इतनी आदत पड़ चुकी थी कि अब अगर मस्त मौला राधिका की कोई बात उन्हें पसंद न आती तो वो कहती तो कुछ नहीं, लेकिन उनके हाव भाव राधिका को बता देते थे कि उन्हें ये बात पसंद नहीं आई है। राधिका जो पहले से ही डरी हुई थी, संजीव की बातों से और घबरा गई। उसने जल्दी से मुंह हाथ धोया, कपड़े बदले और हिचकिचाते हुए अपने सास ससुर के कमरे में उनसे बात करने चली गई। अरे राधिका आ गई, आज बहुत देर हो गई। उसे देखते ही सास के मुंह से निकला, वो हाँ माँ। आज राधिका ने कुछ कहने की कोशिश की, इससे पहले ही उसकी सास ने उसे टोक दिया। तुम्हारा चेहरा पीला पड़ गया है, बहुत थकी हुई लग रही हो। जाओ जाकर खा पीकर समय पर सो जाओ। राधिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था, माँ इतनी शांत कैसे हैं? शायद ये तूफान से पहले की शांति है। सोच में डूबी राधिका के मुंह से निकला, माँ आप और पापा खाना। बाकी शब्द उसके मुंह में ही रह गए।
तुम्हारे पापा और मेरे लिए मैंने दलिया बना लिया था। तुम जानती हो हम ज्यादा लेट खाना नहीं खाते। सास की बात सुनकर राधिका के दिमाग में अनार फूटा। आ गई अपने रूल्स एंड रेगुलेशन पे। अब क्लास लेंगी मेरी। सासू माँ की आवाज ने उसके दिमाग के सरपट दौड़ते घोड़ों को फिर से ब्रेक लगाया। तुम दोनों के लिए पुलाव संजीव ने बना लिया है। कुछ और चाहिए तो बता दो, मैं बना देती हूँ। अपनी सास की बात सुनकर राधिका सकपकाई सी उनका चेहरा देखने लगी, मानो कोई चोरी पकड़ी गई हो। इतना हैरान मत हो बेटा, मैं जानती हूँ कि कभी कभी मेरा व्यवहार कुछ ज्यादा ही सख्त हो जाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समय अनुसार निभानी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक कामकाजी महिला की समस्याओं को समझ नहीं सकती। मैंने स्वयं जीवन भर स्कूल में पढ़ाया है और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि एक औरत के लिए घर बाहर की दोहरी जिम्मेदारी निभाना कितना मुश्किल होता है। सारे काम सिर्फ उसके हिस्से में ना आ जाएं, इसलिए मैंने अपने बच्चों को घर का काम सिखाया है। और आज मैं चाहती तो खाना बना सकती थी, लेकिन यहाँ तुम्हारे साथ संजीव को रहना है। हम तो 2-4 दिन रहकर चले ही जाएंगे। संजीव को अपनी पत्नी का हाथ बटाने की आदत होनी चाहिए। मैंने हम दोनों के लिए खाना बनाकर अपने बेटे का बोझ तो हल्का कर दिया, पर उसे ये याद रखना होगा कि तुम्हारा बोझ हल्का करने की जिम्मेदारी उसकी है। अपनी पत्नी और माँ की बातें सुनते ससुर जी और संजीव के होठों पर तो मुस्कुराहट थी ही। राधिका की भी अनुशासित सास में छिपी स्नेहिल माँ नजर आ गई थी। अपने मन ही मन अपने पिता को धन्यवाद दिया, जिन्होंने उसके लिए इतना सुलझा हुआ परिवार चुना था। सास ससुर को गुड नाइट बोलकर राधिका और संजीव उनके कमरे से बाहर निकले तो राधिका को झूठ मूठ धमकाने के लिए संजीव ने कान तो पकड़े, पर उसकी आंखें अभी भी शरारत से चमक रही थी। परंतु राधिका की आंखों में संजीव के लिए बस प्यार ही प्यार और भविष्य के सुनहरे सपने थे। सो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।